प्रिय दोस्तों, प्राचीन काल समय में एक घने जंगल में एक पेरू पक्षी का जोड़ा रहता था। लेकिन वह पति पत्नी नहीं थे, दोनों ही अलग अलग थे। लेकिन एक नर एक मादा रहते थे। प्रिय दोस्तों, जब नर पेरू पक्षी की नज़र मादा पेरू पक्षी पर पड़ती तो उसको चाहने लगता है, उसे मोहब्बत करने लगता है। कुछ दिन तक, कुछ महीनों, कुछ वर्ष ऐसे ही निकल जाते हैं। लेकिन एक दिन वो पेरू पक्षी अपनी मोहब्बत का इंतजार करता है, मादा पेरू पक्षी के पास जाता है और उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। प्रिय दोस्तों, तो मादा पेरू पक्षी भी नर पेरू पक्षी की बात मान लेती है और वह भी उसे मोहब्बत करने लगती है। प्रिय दोस्तों, अब दोनों एक दूसरे से बेहदा मोहब्बत करने लग जाते हैं। दोनों में इतनी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है कि खाना भी एक साथ में खाते। यदि कहीं जाना होता तो उड़कर दोनों एक ही साथ में जाते, एक साथ रहते, एक साथ खाते पीते। अब दोनों इस तरीके से कसम खा लेते हैं कि अब तो मरना जीना एक साथ में ही है, मरेंगे भी साथ में और जब तक जिंदगी रहेगी तो जिएंगे भी एक ही साथ में। प्रिय दोस्तों, दोनों का जीवन बड़ा सुखमय था। दोनों बड़े प्रेम से रह रहे थे। इनके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। कुछ समय प्रेम बंधन में बंधे रहे, पर उसके बाद अब पति पत्नी हो जाते हैं, अब शादी के बंधन में बंध जाते हैं। पति पत्नी होने के बाद भी इनके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेहदा मोहब्बत करते थे। प्रिय दोस्तों, नर पेरू पक्षी अपनी पत्नी के लिए हर वो चीज़ की व्यवस्था करता जिसकी उसको ज़रूरत होती थी। वह अपनी पत्नी को तन की भी दुखी नहीं देखना चाहता था। यदि किसी कारणवश नर पेरू पक्षी की पत्नी की आंखों में आंसू झलक जाते तो बड़ा दुखी हो जाता। वो यही सोचता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसके कारण मेरी पत्नी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। अब वो अपनी उस कमी को ढूंढता और उसको सुधारने की कोशिश करता। प्रिय दोस्तों, इसी तरीके से अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था। लेकिन इस तरीके से दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते। कुछ वर्ष निकल जाते, इसी तरीके से दोनों का जीवन व्यतीत हो रहा था। उनके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। अब कुछ वर्ष निकलने के बाद नर पेरू पक्षी बीमार हो जाता है। जब वह बीमार होता है तो इतना भयंकर होता है कि वो ठीक होने का नाम तक नहीं ले रहा। अब उसकी पत्नी अपने पति की दिल से सेवा किया करती थी। प्रिय दोस्तों, एक बात हम आपको बता दें कि ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है कि मुसीबत आने पर अपने साथी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुसीबत आने पर हमारे साथी को हमारी सख्त ज़रूरत होती है। ऐसा समय पर उन्हें एक साथी की ज़रूरत होती है। लेकिन जब ऐसा समय आने पर यदि उसका साथ कोई नहीं देता तो वह मायूस हो जाता है और अंदर ही अंदर टूट जाता है। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, नर पेरू पक्षी और मादा पेरू पक्षी एक पेड़ की छांव में बैठे हुए थे। दोनों बड़े प्रसन्न थे। नर पेरू पक्षी की तबीयत खराब थी और मादा पेरू पक्षी अपने पति की दिल से सेवा कर रही थी। उन दोनों ने आपस में बहुत प्यार था। एक दिन मादा पेरू पक्षी अपने पति से पूछने लग जाती है कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। तो नर पेरू पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इस तरीके से नर पेरू पक्षी अपनी पत्नी से कहता है। दोनों पक्षी पेड़ की छांव में बैठे हुए थे। नर पेरू पक्षी की तबीयत खराब थी, वह उड़ नहीं सकता था, इधर उधर जा नहीं सकता था, अपना पेट तक नहीं भर सकता था। तभी अचानक से तेज तूफान आने लगा। तूफान को देखकर नर पेरू पक्षी की पत्नी अपने पति से कहती है कि पिया जी, सामने से ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए हम दोनों को यहाँ से चलना चाहिए और किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर जाकर रहना चाहिए जहाँ पर हम इस तूफान से बच सके, अपने पति से मादा पेरू पक्षी कहती है। प्रिय दोस्तों, तब नर पेरू पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि तुम बैठते में ही चिंता कर रही हो, यह तूफान यहाँ तक नहीं आ पाएगा। और नर पेरू पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि यदि तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो और किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर जाकर बैठ जाना ताकि तुम्हारा ये तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि इस स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मेरे शरीर में वो ताकत नहीं है कि मैं यहाँ से दूसरी जगह जा सकूं।
और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। तुम किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाओ। इतनी बात नर पेरू पक्षी अपनी पत्नी से कहता है। तब मादा पक्षी अपने पति से कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ और किसी सुरक्षित स्थान का इंतजाम करती हूँ और वहीं पर रहूँगी। लेकिन तुम बीमार हो, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर नर पेरू पक्षी की पत्नी मादा पेरू पक्षी वहाँ से रवाना हो जाती है और कुछ देर तूफान चलता रहता है। नर पेरू पक्षी अकेला बैठा रहता है। उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली जाती है। प्रिय दोस्तों, अब कुछ देर बाद जब तूफान शांत होता है तब मादा पेरू पक्षी अपने पति को देखने के लिए उस जगह पर आती है जिस जगह पर वह अपने पति को छोड़कर गई थी। प्रिय दोस्तों, जब मादा पेरू पक्षी अपने पति के पास आती है तो उसका पति खत्म हो चुका था। नर पेरू पक्षी मरा हुआ था और उसी के पास एक कागज़ फटा हुआ पड़ा था। उसमें लिखा था कि काश तुम जाने से पहले एक बार यह कह देती कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, तो शायद तूफान आने से पहले मैं नहीं मरता। इस छोटे से तूफान से तो क्या, मैं बड़े बड़े चट्टानों से भी टकरा सकता था और मेरी कभी भी मृत्यु नहीं होती। लेकिन तुम्हारे जाने से पहले यदि तुम इतना सा भी कह देती कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, तो मेरे दिल को थोड़ी संतुष्टि आ जाती। अपने पति को मर्त पाकर मादा पेरू पक्षी चिल्लाती है, रोती है, रुदन मचाती है। लेकिन प्रिय दोस्तों, अब क्या होने वाला था? कहते हैं ना कि मरे हुए कभी जिंदा नहीं होते, चाहे कितना भी जतन कर लो, लेकिन जो व्यक्ति एक बार ख़त्म हो जाता है वो कभी जीवित नहीं होता। प्रिय दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि कभी भी किसी को भी विपत्ति आने पर उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बुरे वक्त में एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के जीवन में कभी ना कभी बुरा वक्त ज़रूर आता है। और जब व्यक्ति के जीवन में बुरा वक्त आता है तो प्रिय दोस्तों, वह व्यक्ति दाने दाने के लिए मोहताज हो जाता है। अपने सगे संबंधी उस व्यक्ति के दुश्मन बन जाते हैं। जब व्यक्ति का वक्त खराब आता है और जिस वक्त किसी व्यक्ति का बुरा समय आता है, बुरा वक्त आता है, तो ऐसे समय में उस व्यक्ति को एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, पेरू पक्षी खत्म होने से पहले एक कागज़ पे और भी ऐसी 2 बात लिख के गया था जिनको हम आपको बताने जा रहे हैं। जो लोग इन 2 बातों को अपने जीवन में उतार लेगा, उसके घर में कभी भी कलह उत्पन्न नहीं होगा और उस घर में महालक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होगा। प्रिय दोस्तों, पहली बात, पेरू पक्षी कहता है कि जीवन में हमेशा अपनी पत्नी से इतनी ज़्यादा मोहब्बत मत करना। दूसरी बात, नर पेरू पक्षी बताता है कि जब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव जंतु को, चाहे वह हमारे सगे संबंधी हो या फिर हमारे भाई बंधु या फिर बिल्कुल अनजान हो, जब व्यक्ति का बुरा समय आता है तो ऐसे में उस व्यक्ति को एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रिय दोस्तों, जब भी किसी भी व्यक्ति का बुरा समय आ जाए तो ऐसे में उस व्यक्ति की सहायता करना ही परम धर्म होता है। उम्मीद करते हैं प्रिय दोस्तों, आज की ये वीडियो, आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।